हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बजट डे के दिन हमारा इंट्राडे स्ट्रेटजी क्या बनेगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि 1 को बजट आने वाला है और इंटरेस्टिंगली इस दिन क्या है, निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है। तो दो मेजर इवेंट एक साथ है जिससे मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगा ही होगा। और जनरली लोग क्या करते हैं, इस पूरे दिन के लिए एक ही स्ट्रैटेजी बना लेते हैं और गलती वहीं पे होती है। तो बजट के दिन मार्केट पूरे टाइम एक जैसा बिहेव नहीं करता है। बजट जो आता है वो आपका 11 AM के करीब बजट स्पीच स्टार्ट हो जाता है, एग्जैक्ट 11 AM पे स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें मार्केट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना होगा टाइम के बेसिस पे। पहला क्या, 9:15 से 11 AM यानी प्री बजट जो टाइमिंग होता है उस पे हमें फोकस करना होगा और इस टाइम पे हमें एक अलग स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में एंट्री करना होता है। दूसरा, जब स्पीच बजट चल रहा होता है, ड्यूरिंग द स्पीच बजट 11 AM टू 1:30 के आसपास आपका बजट स्पीच चलता है, तो इस टाइम पे मार्केट कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है। उसके बाद बजट का जब फाइन प्रिंट यानी डिटेल्स आ जाता है तो फिर मार्केट मैच्योरिटी के साथ अलग बिहेवियर दिखाता है। तो इस पर्टिकुलर टाइम हमें अलग स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में एंट्री करना होता है। तो अलग अलग टाइम पीरियड में क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करना है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के और इंफॉर्मेटिव और यूजफुल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो उससे पहले बजट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि आपका प्री इलेक्शन बजट है, तो इसमें कुछ मेगा अनाउंसमेंट होगा ऐसा उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। और फुल बजट आएगा जुलाई 2024 में, फुल बजट आएगा, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। और जैसा कि मैंने बताया था, ये आपका इंट्रीम बजट है 2024 का और बजट स्टार्ट होगा 11 AM के करीब। तो इस दिन हमें क्या क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करना वो हम देखते हैं। तो यहां पे एक स्ट्रेटजी से तो काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना होगा, मल्टीपल स्ट्रेटजी अप्लाई करना होगा और जो स्ट्रेटजी हम अप्लाई करेंगे उसका बैकअप प्लान भी तैयार करना होगा। तो सब कुछ हम तैयार करके बैठे ताकि बजट के दिन मार्केट कैसा भी बिहेव करे, हमारे पास एक स्ट्रेटजी हमेशा अवेलेबल हो। तो सबसे पहले बजट आपका 1 को आ रहा, और जैसा कि बताया था उस दिन निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है। तो मार्केट में स्पेशली निफ्टी में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगा, तो वॉलेटिलिटी के बेसिस पे हमें स्ट्रैटेजी बनाना ही पड़ेगा। पहला स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, वॉलेटिलिटी के बेसिस पे। और वॉलेटिलिटी के बेसिस पे क्या स्ट्रैटेजी बनाऊंगा वो मैं चार्ट पे चल के डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। और लास्ट 5 बजट के दिन मार्केट इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे कैसा रिएक्ट किया, कैसा परफॉर्म किया, वो भी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, जिससे सारा कुछ क्लैरिटी आ जाएगा। दूसरा, प्राइस एक्शन हमेशा काम करता है, तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे बजट डे के दिन वोलेटाइल मार्केट में भी। तीसरा स्ट्रैटेजी होगा रिवर्स ट्रेड स्ट्रैटेजी, जिसको हम लोग बैकअप स्ट्रैटेजी का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए बैकअप स्ट्रैटेजी के रूप में काम करेगा। अगर प्राइमरी कोई स्ट्रैटेजी गलत होता है तो बैकअप स्ट्रैटेजी के जरिए हम लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट में आ सकते हैं। और चौथा पॉइंट जो फोकस करना, जो हमें गलती से भी नहीं करना है, ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड जितने भी स्ट्रैटेजी हैं किसी को भी स्पेशली बजट डे के दिन इंट्राडे पर्पस के लिए अप्लाई नहीं करना है। पे हम आ गए चार्ट पे और हमने निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लिया। निफ्टी का 5 मिनट वाला चार्ट को यहां पे हमने ओपन कर लिया है। और ये चार्ट कब का है, ये चार्ट है आपका 1 2023 यानी लास्ट ईयर जब बजट आया था उस दिन का चार्ट है। तो मैंने क्या बताया था, अलग अलग टाइम पीरियड में आपको डिवाइड करना होगा, फिर जाके आपको स्ट्रैटेजी बनाना होगा। तो यहां पे हमने अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड कर लिया। सबसे पहला ये जो टाइम है ये आपका प्री बजट वाला टाइम है, यानी बजट आने से पहले, दैट मीन्स टू 9:15 से लेके आपका 11 AM तक का टाइम पीरियड है। और ये जो टाइम पीरियड है ये 11 AM से स्टार्ट होगा, खत्म कब होगा ये क्लियर नहीं है, लेकिन 1:30 के आसपास खत्म हो जाता है। तो ये जब बजट आता है तो बजट के दौरान का ये टाइमिंग है जहां पे मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रहता है। तीसरा, बजट जब भी खत्म हो जाए, तो अभी हम 1:30 लिख रहे हैं, ये से लेके आपका 3:15 यानी 3:15 पे आपको क्लोज कर देना है, यानी पोस्ट बजट वाला। तो इस तरीके से मार्केट को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अब चार्ट पे आप चाहो तो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो टाइमिंग के हिसाब से, ताकि आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। अब हमें स्ट्रैटेजी पे आना है। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी हमने क्या बताया था, वॉलेटिलिटी के बेसिस पे
तो यहाँ पे हमें वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। तो इसके बेसिस पे हम स्ट्रैटेजी कब लेंगे? प्री बजट मार्केट में स्ट्रैटेजी लेंगे, जब मार्केट क्या रहता है, एक पार्टिकुलर रेंज में मूव करता हुआ दिखता है और यहाँ पे विक्स आपका कम रहेगा तो प्रीमियम भी जनरली हमें कम देखने को मिलता है। तो इसके बेसिस पे क्या स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे? सबसे पहला कि कॉल और पुट ऑप्शंस, जिस भी प्राइस पे मार्केट जाता है तो उसका क्या करेंगे, कॉल पुट ऑप्शंस दोनों को हम बाई करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैडल भी बोलते हैं। अब ये हम बाई करेंगे और इसको हम एग्जिट कब करेंगे? बजट के दौरान या फिर बजट के बाद। जैसे ही मार्केट मोमेंटम दिखाएगा किसी भी डायरेक्शन में, वो हमें प्रॉफिट देगा। अब ये स्ट्रैटेजी हम क्यों अप्लाई करें? क्योंकि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा हमें क्लैरिटी नहीं है। तो किसी भी डायरेक्शन में अगर मार्केट मेजर मोमेंटम दिखाता है तो ये वाला जो ट्रेड है वो हमें एक प्रॉफिट बना के देता है। आप इसका पे ऑफ चार्ट भी ड्रॉ करके देख सकते हो। तो ये पहला स्ट्रैटेजी हमें अप्लाई करना। कब अप्लाई करना? प्री बजट मार्केट में ही अप्लाई करना और बजट के दौरान और पोस्ट बजट इससे एग्जिट करना। दूसरा स्ट्रैटेजी वो किसके बेसिस पे? वो है आपका प्राइस एक्शन के बेसिस पे। और जो भी मैं स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं या फिर बता रहा हूं उसका मैं आपको बताऊंगा भी लास्ट 5 ईयर में बजट के दिन अगर हम इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं तो क्या हमें प्रॉफिट मिलता है या फिर लॉस मिलता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना और समझने की कोशिश करना। कहीं पे कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट को आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम कैसे काम करेंगे? ये प्री बजट में मार्केट जो भी आपका हाई बनाया है उस हाई को हम नोट करेंगे और ये हाई हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और लो हम लो को नोट करेंगे और ये हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और इसी को एक्सटेंड करके कहां तक ले आना? बजट वाले टाइम पीरियड में ले आना। अब जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकलेगा बजट वाले टाइम पीरियड में, अब इस स्ट्रेटजी में क्या करना? प्राइस एक्शन के बेसिस पे यहां पे हमें एंट्री नहीं लेना, एंट्री हमें लेना है बजट स्पीच स्टार्ट होने के बाद, और उसके बाद ही हम एग्जिट करके प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जैसे इसके ऊपर गया हमारा बाई साइड वाला ट्रेड बनेगा, दैट मींस टू यहां पे हम कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करेंगे, एटीएम या इमीडिएट आईटीएम वाला। अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो हम यहां पे सेल साइड वाला ट्रेड लेंगे। फ्यूचर्स में ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आप पुट ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ये स्ट्रेटजी बनेगा। तीसरा स्ट्रेटजी जो हमने रिवर्स ट्रेड स्ट्रेटजी बताया था, अगर ये ट्रेड हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देता प्राइस एक्शन वाला तो हम क्या करेंगे? हम एक रिवर्स ट्रेड लेंगे। फॉर एग्जांपल बाइंग में यहां पे प्रॉफिट दिया है, मार्केट थोड़ा सा इतना ही ऊपर जाता और उसके बाद नीचे आने लग जाता, तो हम क्या करते हैं? जो हमारा कॉल ऑप्शंस बाय वाला स्ट्रेटजी है इसको इंस्टेंट हम एग्जिट मारते और रिवर्स ट्रेड यानी यहां पे हम पुट ऑप्शंस बाय वाला स्ट्रेटजी अप्लाई कर लेते। और ध्यान देना ये तभी करना है जब हमारा पहला ट्रेड ट्रैप कर ले, लॉस दे दे, तभी करना। अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट दे दे तो फिर हमें रिवर्स ट्रेड स्ट्रेटजी पे नहीं जाना। तो इस तरीके से हमें टाइम बाउंड स्ट्रेटजी बनाना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि बजट डे के दिन क्लैरिटी के साथ आप इस तरह से टाइम बाउंड स्ट्रेटजी अलग अलग टाइम पीरियड के लिए बना सकते हो। और उस दिन निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी रहेगा, तो वो भी चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये स्ट्रेटजी के साथ अगर हम ट्रेड करते हैं लास्ट 5 बजट डे के दिन तो हमारा ट्रेड कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है या फिर नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम 2023 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 2023 में सबसे पहले मार्केट यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट अगर हम देखें तो ये आपका रेंज बनाया है 17,740 के आसपास, और जो हाई बनाया है 827। तो यहाँ पे दो स्ट्राइक प्राइस आता है 17,750 का और 17,800 का। तो दोनों में से किसी का भी अगर हम कॉल पुट ऑप्शंस बाई करते हैं एक साथ तो देखते हैं ये ट्रेड 2023 में हमारा कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हुआ था। तो देखिए इसके बाद क्या किया, मार्केट यहां से लगभग आपका कहां तक गया? 17,950 तक गया है। तो अगर हम कॉल ऑप्शंस बाई करते हैं तो आसानी से हमें प्रॉफिट दे देता। इंट्राडे में जा रहा तो हमें आसानी से प्रॉफिट मिल जाता। और उसके बाद नीचे भी गया है आपका 17,400 के लेवल तक गया है। दैट मींस टू ये ट्रेड एनी हाउ हमारा क्या बनता? प्रॉफिटेबल ट्रेड बनता। किस ईयर में? 2023। ये सब नोट कर लेना, पहला स्ट्रेटजी। दूसरा स्ट्रेटजी हमारा क्या है? इसके हाईएस्ट पॉइंट को अगर हम मार्क कर लेते हैं और लोएस्ट पॉइंट को अगर हम मार्क कर लेते हैं,
इसके ऊपर मार्केट निकला। अगर हम यहां पे भी बाई साइड वाला ट्रेड लेते हैं तो यहां से भी मार्केट लगभग आपका 120 पॉइंट का अपसाइड जर्नी दिखाया है। तो यहां पे अगर हम ऑप्शंस में भी ट्रेड लेते हैं तो आसानी से हमें 50 टू 60 पॉइंट के करीब का प्रॉफिट मिल जाता है। और लोएस्ट पॉइंट ब्रेक होने के बाद अगर हम पुट ऑप्शंस बाई करते हैं तो भी हमें आसानी से 50 टू 60 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाता है। और आपको यहां पे ये चीज भी ध्यान रखना है कि बजट डे के दिन बिग प्रॉफिट के लिए आपको नहीं जाना है। जैसे ही प्रॉफिट मिलता है आपको बुक करना 50 पॉइंट के आसपास, और आपको ट्रेलिंग एसएल के साथ भी चाहो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बजट डे के दिन वोलेटिलिटी आएगा तो हम 100-150 पॉइंट के बड़े प्रॉफिट के लिए जाएंगे। 100 पॉइंट प्रॉफिट के लिए आप फ्यूचर्स में जा सकते हो, स्ट्राइक प्राइस में काम करें तो वहां पे आप 50 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर दे चलिए, यानी तो ट्रेलिंग एसएल जरूर सेट कर लीजिए। ट्रेड को ज्यादा देर तक ओपन नहीं छोड़ना और आपको फुल्ली एक्टिव रहना होगा, क्योंकि मार्केट मौका कम देगा, बहुत जल्द एंट्री और एग्जिट आपको करना पड़ेगा। तो 2023 में हमने क्या देखा कि ये दोनों ट्रेड के बेसिस पे जो स्ट्रेटजी बनाया वो प्रॉफिटेबल था। और एक और चीज मैंने आपको यहां पे क्या बताया था, सेलिंग के बेसिस पे जो स्ट्रेटजी बनता है उसको अवॉइड करना था। क्यों बताया था? क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी देखिए, मार्केट यहां से आपका ऊपर भी गया नीचे भी गया, और जिन भी लोगों ने सेल किया होगा उनको बुरी तरीके से मार्केट ने लॉस दिया होगा, छोटा मोटा लॉस नहीं, बिग लॉस झेलना पड़ता है। तो इसीलिए बजट डे के दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी रहता है तो आपको सेलिंग अवॉइड करना है। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर, दैट मीन्स टू 2022। आप यहां पे देख सकते हैं 1 Feb 2022 का बात यहां पे हम कर रहे हैं। अब यहां पे हम इसको ऐसे ही 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। आपको ऐसे ही 3 पार्ट में डिवाइड करना, 11 AM के करीब ये टाइम है आपका, 11 AM के करीब। अब यहां पे देखिए मार्केट जो आपका लो बनाया है वो 17,470 से आपका 598 के करीब। तो 17,500 या जो भी कॉल पुट ऑप्शंस अगर आप बाई करते हैं तो मार्केट यहां से ज्यादा ऊपर नहीं गया लेकिन नीचे गया है, और कहां तक गया? 17,200 के लेवल तक गया है। तो यहां पे आसानी से अगर आप कॉल पुट ऑप्शंस बाई करते बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी वाला जो स्ट्रेटजी है वो क्या देता? हमें प्रॉफिट दे देता आसानी से 100 पॉइंट के आसपास तो प्रॉफिट मिल ही जाता, मिनिमम आपको 50 पॉइंट के करीब का प्रॉफिट डेफिनेटली आप बुक कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा स्ट्रेटजी पे अगर हम फोकस करें, इसके हाई एंड लो को अगर हम मार्क कर देते हैं। अब देखिए हाई के ऊपर जाना चाहिए हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, यहां पे हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिखा है तो हम यहां पे हाई के ऊपर बाय नहीं करते। अगर बाई चांस हम यहां पे बाई साइड की तरफ एंट्री कर भी लेते हैं तो मार्केट क्या किया? स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, दैट मीन्स टू हमें यहां पे ट्रैप कर लिया। अब ट्रैप किया तो हमने क्या बताया था, हमारा जो तीसरा स्ट्रेटजी था क्या था? रिवर्स वाला स्ट्रेटजी, वो हमें यहां पे अप्लाई करना है। अब रिवर्स स्ट्रेटजी क्या है? हमें यहां पे पुट ऑप्शंस बाइंग करना, अगर कॉल ने हमें ट्रैप कर लिया तो, और पुट ने ट्रैप किया तो हम कॉल बाइंग करेंगे। और जैसे ही हमें यहां पे गिरावट दिखा, इस कैंडल के लो के नीचे प्राइस गया, हम यहीं पे क्या कर लेंगे? पुट ऑप्शंस बाई कर लेंगे। और मार्केट बहुत नीचे गया तो लॉस को रिकवर करके हमारा ट्रेड प्रॉफिट में भी आ जाएगा। तो अगर हमें ट्रेड ट्रैप करता है तो हमें इंस्टेंट क्या करना है? ट्रेड को रिवर्स भी कर देना है, और यही हमारा क्या बनेगा? बैकअप स्ट्रैटेजी भी बनेगा। तो देख सकते हैं बैकअप स्ट्रैटेजी जरिए यहां पे हमने ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद अगर हम प्रीवियस ईयर और चलते हैं, और ये डेट आप देख सकते हैं 1 Feb 2021 का है, तो यहां भी आसानी से अगर हम इस रेंज को डिफाइन करते हैं और यहां पे कॉल पुट ऑप्शंस बाय करते हैं, मार्केट सिंगल डायरेक्शनल है, आसानी से हमें प्रॉफिट बना के देगा। ये नहीं, ये जो 2-3 स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं, ये स्ट्रैटेजी हर एक कंडीशन में बजट डे के दिन आपको प्रॉफिट बना के देगा। तो इसलिए इस स्ट्रैटेजी में अभी टाइम है आपके पास 1-2 दिन का, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और बजट डे के दिन आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 2024 बजट वाले दिन नहीं, आप अगले बजट में भी इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके प्रॉफिट बना सकते हैं। वहीं अगर हम इससे और प्रीवियस ईयर पे आते हैं, दैट मीन्स ये जो आपका 2020 का है, अब यहां भी अगर आप मार्क कर ले, देख सकते हैं ये आपका एक हाई रेंज मार्क हो गया और ये आपका एक लो रेंज मार्क हो गया, और यहां भी मार्केट आपका अच्छा खासा गिरावट दिखाया है। तो अगर आप कॉल पुट ऑप्शंस बाय करते हैं फिर भी प्रॉफिट मिलता, और प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड लेते फिर भी आपका ट्रेड होता प्रॉफिटेबल में, डाउन साइड की तरफ हमें एंट्री करने का मौका मिला है। अब यह है आपका 2019 का, जिसमें इंट्रीम बजट आया था, और अभी 24 में भी इंट्रीम बजट है। तो इसमें देख सकते हैं मार्केट क्या था, आपका पूरा का पूरा रेंज बाउंड रह गया था, उसके बाद आपका यहां से ऊपर निकला था। तो प्राइस एक्शन के बेसिस वाला स्ट्रेटजी भी हमें प्रॉफिट बना के देता। और अगर आप
किसी भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल पुट ऑप्शंस बाय करते हैं तो ये भी हमें प्रॉफिट बना के देता है। यानी बैकअप स्ट्रेटजी का जरूरत भी नहीं पड़ा, सिर्फ एक बार हमें जरूरत पड़ा, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ा है। और यही काम आप क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके से आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और उसके हिसाब से इसी तरह के स्ट्रैटेजी से आप बजट डे के दिन अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा कि 1 Feb 2024 को आप अलग तरीके से मार्केट में कैसे एंट्री करेंगे। और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी आइडिया मिल जाए कि बजट डे के दिन कैसे ट्रेड करना है। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।